नमस्कार, मैं विक्रांत मिश्रा एक बार फिर नए क्वेश्चंस नए टॉपिक के साथ परीक्षा की तैयारी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स अर्थात अनावृत बीजी या विवृत बीजी। अनावृत बीजी होते क्या है? अनावृत बीजी आदि में पुराने पौधे हैं जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं। ये स्पर्मेटोफाइट्स कुल पैनोरोगैम्स के सदस्य। अनावृत बीजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जिम्नोस से हुई है, जिसका अर्थ है नग्न, और स्पर्मा का अर्थ है बीज। ये नग्न अंडाणुओं की विशिष्ट उपस्थिति से चिन्हित होते हैं, जिसका अर्थ है कि अनावृत बीजी में अंडाणु या अंडाशय नहीं होते हैं। जीवित अनावृत बीजी काष्ठीय सदाबहार बहुवर्षीय पौधे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉरिक्स और टैक्सोडियम की अपवाद के साथ। पेड़ों या झाड़ियों के रूप में खेती की जाती है। सिकोया सेपरविरेंस में 366 फीट और सिकोया गिंगोटिया 342 फीट सबसे ऊंचे अनावृत बीजी पौधे हैं। जीवित सदस्य दुनिया में ठंडे हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां बर्फ जल स्रोत का काम करती है। गर्म शुष्क वातावरण में केवल साइक्लेडीज तथा निटेलीज कुल के सदस्य ही फलते फूलते हैं। फूल वाले पौधे तथा एंजियोस्पर्म के विपरीत एक उजागर बीजांड या बीज के माध्यम से प्रजनन में शामिल किसी भी संवहनी पौधे को जिम्नोस्पर्म के रूप में जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म के बीज शंकु में समर्थित होते हैं, जो परिपक्वता के बाद ही दिखाई देते हैं। जिम्नोस्पर्म को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: साइकाडोफाइटा, जिंगोफाइटा, गेनेटोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। फॉर एग्जांपल साइकस, आरोकेरिया, जूनिपरस, पिनस, सेंड्रम, एवीज, जूता, लॉरिक्स, ओपिसिया। ये पौधे इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब आते हैं वर्गीकरण में। बियर होस्टर्स ने 1971 में अनावृत बीजी को 3 वर्गों में विभाजित किया था। एग्जाम क्वेश्चन हमसे पूछा था, बियर बोस ने अनावृत बीजी को कितने वर्गों तक गणों में विभाजित किया था? 3 वर्ग तथा 11 वर्गों में विभाजित किया था। टेलर महोदय ने अनावृत बीजी को 6 विभागों में विभाजित किया था: प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, टेरिडोस्पर्मोफाइटा, साइकाडोफाइटा, साइकेडोफाइटा, जिंगोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा। गिलफोर्ड और फोस्टर ने 1989 में महत्वपूर्ण समूह को प्रभावों की श्रेणी दी थी। राय जादव साहनी ने 1960 में अनावृत बीजी को 8 गणों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है: टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडियोलाइस, बेनिटियल्स। ये साइकेडोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पेटाजाइलेस, कार्डेटेल्स, जिंगुएल्स, कोनीफेरल्स, निटेल्स। ये आपके कॉर्नीफेरोफाइटस के से संबंधित हैं। 1957 में पंत महोदय ने अनावृत बीजी वर्गीकृत विकसित किया था। अनावृत बीजी को उनके द्वारा 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था: साइकेडोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, जिनमें प्रत्येक 4 वर्ग, सभी में 4 वर्ग, 4 वर्गों में उपवर्गीकृत किया गया है।
क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा में केवल एक उपवर्ग होता है। पंत महोदय के अनुसार वर्गीकरण को आरेख के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये देखिए जिम्नोस्पर्म्स, इन जिम्नोस्पर्म्स को उन्होंने 3 वर्ग प्रभागों में डिवाइड किया है। साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा या पिनोफाइटा। वर्गीकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एल्गर और पेंटल 1926, रेंडल 1926 और अन्य ने भी अनावृत बीजी को 7 गणों में विभाजित किया। सीवार्ड 1919 ने काष्ठीय संरचना के आधार पर अनावृति को 2 वर्गों में विभाजित किया। मोनोजाइलिक, लकड़ी सघन नहीं है। पिकोजाइलिक, लकड़ी सघन होती है। बीरबल साहनी ने 1920 में अनावृत बीजी को 2 भागों में विभाजित किया था। डॉक्टर बीरबल साहनी के वर्गीकरण को निम्न प्रकार दिखाया जा रहा है। जिम्नोस्पर्म्स को फाइलोस्पर्मी और स्टेकियोस्पर्मी 2 भागों में विभाजित किया गया था। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था, 7 प्रभाग एल्गर और पेंटल रेंडल ने 1926 में 7 प्रभागों में विभाजित हुए। वो 7 प्रभाग कौन कौन से थे? स्केलेडोफिलिकल्स, बेनेटिटेल्स, साइकेडेल्स, कार्डेटेल्स, कोनिफेरल्स, जिंगुएल्स, टेक्सेल्स। डॉक्टर बीरबल साहनी ने 2 प्रभागों में विभाजित किया था, फाइलोस्पर्मी और स्टेकियोस्पर्मी, जिसके अंतर्गत 4 प्रभाग आपकी है। स्टेरियोस्पर्मी के अंतर्गत 4 गण आते हैं और फाइकोस्पर्मी के अंदर 3 गण आ जाते हैं। वर्गीकरण इसी पद्धति में आगे बढ़ते हुए अनावृत बीजी को कभी आवृत बीजी के साथ मिलाया जाता था, जिन्हें नग्न अंडाणुओं की अतिजीविता के कारण रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में इन पौधों को पहचान करने के लिए उन्हें अनावृत बीजी के रूप में वर्गीकृत किया। तो अनावृत बीजी को वर्गीकृत किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। इन अनावृत बीजी समूह के बेंथर हुकर ने 1862 से 1883 द्वारा अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांट्रम में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीज वर्गीकृत किया था। बेंथर हुकर द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें अनावृत बीजी को द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में वर्गीकृत किया है, उसका नाम क्या है? जेनेरा प्लांटरम। अनावृत बीजी का वर्गीकरण विवादास्पद तथा विषम है, क्योंकि कई प्रजातियों गण जैसे कि कार्डेटेल्स और साइकेडियोटेल्स केवल जीवाश्म रूप में ही जाने जाते हैं। समय समय पर उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। बानटाइम 1898 द्वारा अनावृत बीजी को स्पर्मेहोफाइटा के 2 प्रभागों में विभाजित किया गया था। इसे मान्यता प्रदान की गई जो इस प्रकार से है। स्पर्मेटोफाइटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। जैसे कि आपको बताया गया है कि अनावृत बीजी को डिवाइड किया 2 प्रभागों में विभाजित किया गया, स्पर्मेटोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। यहाँ पे अनावृत बीजी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, साइकेडेल्स, नीटेल्स, कोनिफेरल्स। अब इसी MCQ के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास सुई जैसी पत्तेदार पत्तियां होती हैं? ऑप्शन में दिए गए पाइनस, फर्न, सेलाजिनेला, मास। जिसका राइट ऑप्शन नंबर ए, पाइनस। सेकेंड क्वेश्चन, एक सुपोषी पैकैरियोटिक एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी उपस्थित है। ऑप्शन में दिए साइसर, साइकस, सिकोया, पाइनस। राइट ऑप्शन नंबर बी, साइकस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत बीजी और अनावृत बीजी के बीच एक संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है नीटेल्स, कोनीफेरल्स, जिग्नुएल्स, साइकेडेल्स। राइट ऑप्शन नंबर ए, नीटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजी में बीजांड समानता होते हैं द्विअध्यवर्णी और इनाट्रोपस, द्विअध्यवर्णी और आर्थोट्रोपस, एक अध्यवर्णी और आर्थोट्रोपस, एक अध्यवर्णी और इनाट्रोपस। राइट ऑप्शन नंबर सी, एक अध्यवर्णी और आर्थोट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा ज्ञात अनावृत बीजी पौधा है? पाइनस, जिंगो, सिकोया, इफेड्रा। राइट ऑप्शन नंबर सी, सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी बंडलों का उल्टा ओमेगा के आकार का संगठन देखा जाता है? साइकस जड़, साइकस तना, साइकस पत्रक, साइकस रैकिस। राइट ऑप्शन नंबर डी, साइकस रैकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिलगोजा एक लोकप्रिय सूखा फल है जिसका उत्पादन होता है? ऑप्शन है पाइनस जिराइडिना, पाइनस रॉक्सबर्गे, पाइनस मोनोफिला, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन नंबर ए, पाइनस जिराइडियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस नीडल और पाण मध्योतक ऊतक किससे बने होते हैं? ऑप्शन है स्पंजी पैरेन्काइमा, सशक्त पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, संचरण ऊतक। राइट ऑप्शन नंबर ए, स्पंजी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में प्रधान विशेषता है जालीदार शिरा विन्यास, कुंडलित किसलय विन्यास, जड़ तंत्र, प्रवाल मूल। राइट ऑप्शन नंबर बी, कुंडलित किसलय विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, लीनियस, डी जूसियो, एंडलिचर। राइट ऑप्शन है हमारा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस में उमाणुजन होते हैं? ऑप्शन बहुपक्षाम्बी, एक काशाम्बी, आकाशाम्बी, द्विकाशाम्बी। राइट ऑप्शन नंबर ए, बहुपक्षाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस का तना खाद्य स्टार्च का एक स्रोत है जिसे किसके रूप में जाना जाता है? सिंगो, साइकस स्टार्च, सागो और साइको। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, सागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस में होता है तेल नलिकाएं, रेजिन नलिकाएं, लैक्टिफेरस वाहिका, श्लेष्मक नलिकाएं। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष्मक नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े शुक्राणु कौन से पौधे में पाए जाते हैं? पाइनस, सूरजमुखी, आम, साइकस। राइट ऑप्शन नंबर डी, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी के बीच के संयोजी कड़ी है? ऑप्शन है साइकेडेल्स, जिंगुएल्स, कोनीफेरल्स, नीटेल्स। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे एक जीवित जीवाश्म माना जाता है? ओडोकॉर्पस, जामिया, साइकस या पाइनस। राइट ऑप्शन नंबर सी, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन पाइनस के परागकणों के बाह्य चोला, पाइनस के परागकणों का अंताचूल, पाइनस के परागकणों के पंख, पाइनस के बीज के पंख।
राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, पाइनस के परागकणों के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों और शंकु समान है क्योंकि दोनों बीज फैलाव में सहायता करते हैं, दोनों कीट परागण के लिए आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, दोनों चमकीले और चमकदार हैं, दोनों में प्रजनन संरचनाएं हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दोनों में प्रजनन संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल नर युग्मकों का निर्माण देखा जाता है, फर्न, पाइनस, फ्यूनेरिया, सेलाजिनेला। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में सबसे उन्नत क्रम साइकाडेल्स, कोनीफेरल्स, जेनेट्स, टैक्सलेस। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जेनेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में परागण विशेष रूप से किसके द्वारा होता है, जानवर, हवा, कीड़े, पानी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम एंजियोस्पर्म से भिन्न होता है, पैरेन्काइमा होना, कई साथी कोशिकाएं होना, कोई चलनी ट्यूब नहीं, कोई स्क्लेरेन्काइमा नहीं होना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कोई साथी कोशिकाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े शुक्राणु पाए जाते हैं, पिनस, सेंड्रम, साइकस, गनेटस। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुडोगैमी देखी जाती है, साइकस, गट्टनम, पिनस, एंजियोस्पर्म। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरलॉट्स जड़ें पाई जाती हैं, साइकस, पिनक, डायोटिप्स, लाइकोपोडियम। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से किस समूह के एक ऐसा पौधा रखें जो बीज पैदा करता है लेकिन उसमें फूल नहीं होता, कवक, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट या जिम्नोस्पर्म। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। जैसा अभी आपको बताया गया, जिम्नोस्पर्म से नग्न बीज पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिम्नोस्पर्मी पौधा है, भालू फूल, कोई संवहनी ऊतक प्रदर्शित नहीं करता, शंकु के बीज पैदा करना, शंकु के बीज पैदा नहीं करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, शंकु बीज पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोरोफिल शब्द का प्रयोग जिम्नोस्पर्म में निरूपित करने के लिए किया जाता है, कार्पेल, पुंकेश्वर, पत्ते, मादा, शंकु। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कार्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्पोरिया को के रूप में भी जाना जाता, अंडाकार, न्यूक्लियस, फल, माइक्रोपाइल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म है, एक बाहरी पूर्णांक का बहिर्गमन, बीज के जीवित न्यूक्लियस, फंक्शंस का बढ़ना, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बीज में जीवित न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से भिन्न होते हैं, बीज होना, फल होना, नग्न अंडाकार होना या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नग्न अंडाकार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी का प्रत्यावर्तन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या सभी के द्वारा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। पीढ़ी के प्रत्यावर्तन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस विशेषता के एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से मिलता जुलता है, बीजांड की उपस्थिति,
पोत की उपस्थिति, एंडोस्पर्म की प्रकृति, निषेचन की विधि। राइट ऑप्शन नंबर बी, पोत की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष बनता है निषेचन के समय, निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, भ्रूण के विकास के साथ। राइट ऑप्शन नंबर बी, निषेचन से पहले। संवहनी बंडलों के उल्टे ओमेगा के आकार का संगठन देखा जाता है। साइकस रूट, साइकस स्टेम, साइकस लीफलेट, साइकस रचिस। राइट ऑप्शन नंबर डी, साइकस रचिस। अंडाशय के बिना फेनोरोगैम है। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जिम्नोस्पर्म में बीजांड आमतौर पर होते हैं बीटागैमिक एवं एनाट्रोपस, बिटगैमिक एवं आर्थोट्रोपस, एकात्मक एवं आर्थोट्रोपस, एकात्मक एवं एंट्रोट्रोपस। राइट ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक एवं आर्थोट्रोपस। सबसे लंबा ज्ञात जिम्नोस्पर्म, पिनुस, जिनकोआ, सिकोया, एफेड्रा। राइट ऑप्शन सिकोया। यह एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। जेनेटल्स, शंकुवृक्ष, जिंकोलेस, साइकाडेल्स। राइट ऑप्शन नंबर ए, जेनेटल्स।